नमस्कार दोस्तों, इतिहास का हर अध्याय हमें अतीत की उन कहानियों से परिचित कराता है जिन्होंने आज की दुनिया को आकार दिया है। आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जो 1206 से 1526 तक लगभग 300 वर्षों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन करने वाला एक प्रभावशाली काल था। दिल्ली सल्तनत ने भारत के मध्यकालीन इतिहास को नए सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तत्वों से संवारा, जिसकी छाप आज भी हमारे समाज तथा संस्कृति में गहराई से देखी जा सकती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी से कुतुबुद्दीन ऐबक तक 1206 में पहली बार भारत में एक मुस्लिम राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत थी मोहम्मद गोरी की विजय से। 1192 में मोहम्मद गोरी ने प्रसिद्ध हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया। बाद में उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी। ऐबक ने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया और कुतुब मीनार जैसे भव्य स्तंभों का निर्माण कराया। ममलुक वंश, गुलाम वंश का उत्कर्ष। ममलुक वंश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुधार किए और तुर्की मूल के गुलामों को सत्ता में ऊपर उठाया। रजिया सुल्तान ने पहली बार महिला के तौर पर शासन किया, जिनकी बहादुरी और प्रशासनिक प्रतिभा अद्भुत थी। इस वंश ने भारत के कई भागों में मजबूती से अपने अधिकार स्थापित किए। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी का शासन और सुधार। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के साथ दक्षिण भारत तक अपनी सेनाओं को पहुंचाया। उन्होंने बाजार नियंत्रण, कर प्रणाली का पुनर्गठन किया और अपने शासन को तानाशाही से मजबूत किया। उनकी नीतियां राजाओं और आम जनता दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। तुगलक वंश, विवादास्पद शासक और शाही प्रयोग। तुगलक वंश का सबसे चर्चित शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिनके शासनकाल में कई अभिनव तथा जोखिम भरे निर्णय लिए गए, जैसे राजधानी को दिल्ली से देवनगरी दक्षिण में स्थानांतरित करना, टकसाल का नया नियम लागू करना, जिसे जनता ने नकार दिया। फिरोज शाह तुगलक एक न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने कई विकास योजनाएं शुरू की, लेकिन तुगलक वंश अंततः आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों के कारण कमजोर हो गया। सैयद एवं लोदी वंश, सल्तनत का अंतिम अध्याय। सैयद वंश का समय सत्ता का पतन और राजनीतिक अस्थिरता लेकर आया। लोदी वंश ने कुछ व्यवस्था की वापसी की कोशिश की, लेकिन वे भी अपने शासनकाल में संघर्षों में उलझे रहे। आखिरकार इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गए, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। प्रशासनिक तंत्र और समाज। दिल्ली सल्तनत का शासन तानाशाही था, जहां सेनानायक, अमीर और सुल्तान मिलकर शासन की बागडोर संभालते थे। अदालतें इस्लामी कानूनों के तहत न्याय करती थीं। समाज में इस्लामी और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। कृषि और शिल्प को बढ़ावा मिला, साथ ही व्यापार और कर व्यवस्था भी संवारी गई। सूफी संत इस युग में आध्यात्मिक जीवन के केंद्र बने। आर्थिक एवं सैन्य व्यवस्था। सल्तनत ने कर व्यवस्था, जैसे जलकर, व्यापारिक कर, भूमि कर की आधारशिला रखी। सेना में घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की भूमिका अहम थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना अत्यंत संगठित और प्रभावशाली मानी जाती थी। सांस्कृतिक योगदान और स्थापत्य कला। कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का किला, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और तुगलकाबाद किला इस युग के विकास को दर्शाते हैं। इस्लामी वास्तुकला में भारतीय शिल्प की झलक मिली। भाषा और साहित्य में अरबी, फारसी तथा हिंदी के मिश्रित रूप स्थापित हुए। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन ने समाज को वैचारिक समृद्धि दी। दिल्ली सल्तनत का पतन, अंतिम कारण और प्रभाव। आंतरिक कलह, कमजोर प्रशासन और बाहरी आक्रमणों ने सल्तनत की नींव हिला दी। बाबर के पानीपत के पहले युद्ध ने इतिहास की दिशा बदल दी। दिल्ली सल्तनत के पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन की शुरुआत की। निष्कर्ष। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने प्रशासन, संस्कृति और समाज पर अमिट छाप छोड़ी। इस युग ने दक्षिण एशिया में इस्लामिक भारतीय सभ्यता के विकास की दिशा निर्धारित की। आज भी इसकी विरासत भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में जीवित है।